आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F तथा उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल की व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। तो दे रखा है, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो सबसे पहले हमें दे रखा है कि v तार में तनाव F के पर निर्भर करता है, यानी कि हम मान सकते हैं कि जो ध्वनि की चाल v है वह तार में तनाव F के एक घात के समानुपाती होता है। जब भी हम विमीय विमाओं की सहायता से कोई सूत्र स्थापित करते हैं तो हम कभी भी हमेशा निर्भरता को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि किसी राशि की दूसरी राशि पर निर्भरता को हम हमेशा इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी प्रकार हमें v दे रखा है, वह प्रति एकांक लंबाई के पर निर्भर करती है। तो 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं 1 तथा 2 से जो v है वह समानुपाती होता है f की एक घात के, तथा मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूँ, f की एक घात के तथा m की b घात के। समानुपातिक स्थिरांक हटाने पर समानुपातिक स्थिरांक यदि हम समानुपातिक चिन्ह हम हटाते हैं, माफ कीजिएगा, समानुपातिक स्थिरांक नहीं, समानुपातिक चिन्ह हटाने पर यह लिखा जाएगा v बराबर k f की घात a m की घात b, यानी स्थिरांक आ जाएगा गुणा में, जो कि एक विमाहीन स्थिरांक होगा, क्योंकि इसके बारे में हमें प्रश्न में कुछ भी नहीं बताया है। तो यह विमाहीन स्थिरांक है। तो अब हम इनकी विमाएं लिखते हैं, यानी कि v जो चाल है, v की विमा यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों की चाल। तो चूंकि हम जानते हैं कि चाल का सीधी सीधी विमा होती है जो कि LT-1 के बराबर होती है। अब f की विमा, जो f होता है वह तार में तनाव है, और तनाव एक तरीके से बल के बराबर होता है, तनाव बराबर बल, और बल की विमा होती है m1 L1 T-2 तथा m दे रखा है हमें। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, m द्रव्यमान नहीं है, m है द्रव्यमान प्रति लंबाई। तो द्रव्यमान प्रति लंबाई लिखेंगे m1 L-1, क्योंकि यह हो जाएगा द्रव्यमान बट्टा लंबाई, और द्रव्यमान बट्टा लंबाई को हम इस प्रकार लिखेंगे। तो आता है समीकरण, मैं इसको 3 लिख देता हूँ। समीकरण 3 में विमाओं को रखने पर अब समीकरण 3 में यदि हम सभी विमाएं रखते हैं तो हम पाते हैं कि v की विमा हो जाएगी LT-1 बराबर k, समान विमाहीन स्थिरांक है तो हम k की विमाएं नहीं रखेंगे ही नहीं। तो m1 L1 T-2 की घात a, m1 L-1 की घात b। तो L1 T-1 ma La T-2a mb L-b। तो यह गुणनफल में गुणा होके ma प्लस बी La-b T-2a बराबर बन जाएगा। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, इसके लिए हम दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि बाएं पक्ष में m की विमा है ही नहीं, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 0, यानी कि m की घात 0 होगी, तभी वहां पर m की घात नहीं है। तथा l की घात को l की घात से तुलना करने पर हम पाते हैं कि a माइनस बी बराबर 0 है। तथा t की विमा से तुलना करने पर हम पाते हैं कि -2a बराबर -1। तो यहाँ से a बराबर 1/2 आता है, तथा 1/2 माइनस बी बराबर 0 से b बराबर, माफ कीजिएगा मैंने इधर एक गलती कर दी है, यहाँ पे a माइनस बी बराबर 0 नहीं आएगा,
यहाँ a माइनस बी बराबर 1 आएगा, तो a माइनस बी बराबर 1, 1/2 b माइनस 1, यानी कि 1, यानी कि यह हो जाएगा 1/2 माइनस 1, यानी कि -1/2। तो 1/2 और -1/2 इधर रखते हैं, तो 1 -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने इन दोनों समीकरणों से a तथा b के मान आसानी से निकाल लिए, तथा इस समीकरण से हमने वेरीफाई भी कर लिया, यानी कि हमने जांच कर ली कि ये a तथा b के मान सही है। यदि हम जांच नहीं करते तो हो सकता था कि हमारे जो सॉल्व करने का तरीका है, यानी कि हमने जो सॉल्व किया है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है, कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। तो अतः a तथा b के मान हमें प्राप्त हुए हैं। तो a व b के मान समीकरण 3 में रखने पर जो v का मान हमारे पास प्राप्त होता है वह k f की घात 1/2 तथा m की घात -1/2। तो अतः अनुप्रस्थ तरंगों में ध्वनि की चाल b बराबर k गुणा f/m से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने यह प्रश्न हल किया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।